3 अध्याय और उसका पहला पद। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय और उसका पहला पद। ऐसा हम सब अपने अपनी भाषा में पढ़ लेते हैं। अंत में, हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए, जैसे जैसा तुम्हें हुआ। एक थोड़ा सा प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु जी, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। आपका नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रभु, इस मंगलवार के दिन पर प्रभु, कलीसिया के रूप में प्रभु हम सब लोग को प्रभु आपने एकत्रित किया प्रभु जी, ताकि प्रभु हम सब मिलकर प्रभु एक आत्मा में प्रभु हम प्रार्थना करने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए प्रभु जी। हम साधना इस तरह से प्रभु हम प्रार्थना कर सके प्रभु। और प्रभु, जो वचन पढ़ा है प्रभु, इसको आशीष कीजिए। ईसाई के दास को प्रभु आप अपने क्रूस के पीछे छुपा लीजिए प्रभु जी। और प्रभु, मैं मानता हूँ प्रभु जी, मुझमें या मेरे जीवन में प्रभु कोई योग्यता नहीं है प्रभु जी। और प्रभु, भजन 21 का 10 के अनुसार प्रभु जी, और प्रभु लूका का 11 का 13 के अनुसार प्रभु आप सहायता कीजिए। आप सामर्थ दीजिए प्रभु जी, और आपके जीवित वचनों के द्वारा प्रभु हम सबसे बातें कीजिए। और विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जूम माध्यम के लिए और इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए प्रभु आप सहायता दीजिए। और देखिए अनदेखी सारे अंधकार की शक्तियों को प्रभु यीशु के नाम पे बांधते हैं। आप सहायता कीजिए। और प्रभु, अंत तक प्रभु आप ही हमारे मध्य में रहिए। इस प्रार्थना प्रभु यीशु के मीठा और मधुर नाम मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिएगा। आमीन। हम यहाँ इस वचन में जैसा हमने पढ़ा था कि यहाँ पौलुस खुद जो है कि इस पत्री को लिखा था। और पौलुस जो है यहाँ प्रार्थना करने के लिए वो मांगते हुए हम देखते हैं। तो अक्सर हम जो पत्रियों में हम ऐसा पढ़ने के लिए मिलता है कि जो पौलुस ज़्यादातर जो है कि बहुत सारे पत्रियों में मैं आपके लिए फलाने फलाने विषय के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ करके वो लिखता हुआ ज़्यादातर जो हम देख सकते हैं। लेकिन इसी पत्रियों में कुछ कुछ जगह पे हम ये भी पढ़ने के लिए मिलता है कि कभी कभी पौलुस भी मांगता है कि मेरे लिए भी आप प्रार्थना करो। तो जबकि हम देखते हैं कि पौलुस जो है कि अपने आप में वो एक महान सुवार्तिक है। और उससे बहुत ज़्यादा सुसमाचार की सेवकाई हुई थी। और विशेष करके अन्य जातियों में परमेश्वर ने उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया था। और उसकी अगर मर्म हम देखते हैं कि वो जो था कि वो अपने जो व्यक्तिगत जरूरतों से ज़्यादा वो परमेश्वर की सेवकाई के बारे में और इन आत्मिक विषयों के बारे में वो ज़्यादातर जो है वो जोर देता है। तो इसी के लिए क्या था कि जो पिछले बार भी हमने देखा था, एफेसियों का 6 अध्याय का उसका 19 और 20 पद में वहाँ पढ़ सकते हैं कि वहाँ लिखा हुआ है कि बोलने के समय पे प्रबल वचन मिले और साहस के साथ सुसमाचार का भेद बताएं। तो इन विषयों के लिए उस समय पे वहाँ एफेसियों से वो अनुरोध करते हुए हम पढ़ते हैं। और यहाँ दूसरा थिस्सलुनीकियों का अभी जो भाग हमने पढ़ा था 3 अध्याय का पहले पद में भी वो बताता है कि परमेश्वर का जो था जो वचन जो है कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले। तो यहाँ भी वो चाहता है कि जो परमेश्वर की जो सुसमाचार है, जो भी हम दूसरों के साथ बताते हैं, जो हम शेयर करते हैं, तो वो जो है कि उसकी प्रभाव जो था कि बहुत ज़्यादा रहे। तो ये उसके जो पौलुस जो है कि उसकी सेवकाई के विषय में, जो विशेष करके सुसमाचार की सेवकाई के विषय में वो वहाँ अनुरोध करते हुए हम देख सकते हैं। तो यहाँ जो था कि पौलुस जो था कि वो अपने लिए नहीं बल्कि वो परमेश्वर की सेवकाई के लिए वो प्रार्थना कर रहा था। और वो भी उस चीज के विषय में प्रार्थना कर रहा था कि जो परमेश्वर के वचन जो है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रभावी हो और वो उतना ही कार्य करे जितना जो है कि थिस्सलुनीके का कलीसिया में परमेश्वर के वचन जो प्रभाव दिखाया था। तो उस प्रकार से हो करके वो हम पढ़ने के लिए यहाँ मिलता है। तो यहाँ क्या है कि जो परमेश्वर का वचन जो था कि हम सब जानते हैं, इब्रानियों का 4 अध्याय का 12 पद में यहाँ लिखा हुआ था कि वो परमेश्वर का वचन जो था कि ये जीवित वचन है।
तो ये जीवित वचन है, तो इसलिए क्या है कि उसको कोई भी जो है कि ये ऐसे छुपा के मतलब बिना बढ़ते हुए उसको कोई रोक नहीं सकता है। और एक और जगह पे हम भजन संहिता 147 का 15 पद में अगर वहां देखते हैं, तो वहां भी ये लिखा हुआ है कि वो पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है, उसका वचन जो है अतिवेग से दौड़ता है। तो यहाँ जो था कि जो पौलुस जो था कि वहां से ये संकेत लेता है कि जो भजन संहिता में जो जबकि पहले से धर्मशास्त्र में जो था लिखा हुआ था, कि उससे वहां से वो संकेत लेता है कि जो परमेश्वर का वचन जो था, जिस प्रकार से वो जीवित है, तो वो जीवित रहकर वैसे ही वो एक जगह पे नहीं रह सकता है। और क्या करना चाहिए उसका जो था, अतिवेग से वो दौड़ना भी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जो परमेश्वर की जो इस वचन जो है कि सबके सब लोग जो है कि उसके बारे में जान ले। और परमेश्वर का वचन जो था कि कोई भी जो था उसको वो छुपा नहीं सकता है, या परमेश्वर का वचन जो है कि कोई भी उसको ऐसा रोक नहीं सकता है। तो इसीलिए क्या था कि जो पौलुस ने यहाँ जो इस्तेमाल किया था, जो दूसरा थिस्सलुनीके 3 अध्याय का पहले पद में, जो परमेश्वर का प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले, तो फैलने का विषय में जो ग्रीक में जो पद को इस्तेमाल किया गया था, वो है ट्रेको। ट्रेको का मतलब जो है कि वो दौड़ना या अतिवेग से दौड़ना है। तो यहाँ क्या है कि इसका मतलब ये था कि यहाँ जो अतिवेग से दौड़ने का मतलब क्या है कि जो इस वचन का जो संदर्भ में हम ये समझ सकते हैं कि जो परमेश्वर का वचन जो था कि वो उस अत्यायक स्थिति को वो दर्शाता है कि जो परमेश्वर का वचन जो है कि पूरा दुनिया में अभी भी क्या है कि सबके सब लोग जो है कि उसको जान सकें। जैसे कि हम परमेश्वर को जानते हैं, यहाँ जितने भी लोग इकट्ठा हुए हैं, हम सब लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। और हम इस विषय के इंतजार करते हैं कि परमेश्वर का जो आगमन जो है, जो दूसरी आगमन जल्दी से जल्द आ जाए। लेकिन परमेश्वर का आगमन आने के लिए क्या है कि उससे पहले जो था, वो काफी सारे विषयों का जो था कि जो पहले से नियुक्त किया गया था, जो पिता ने जो जो है कि उसको सोच लिया था, विचार कर लिया था, वो सारे चीजें जो है एक के बाद एक होना जरूरी है। और उसमें एक शर्त ये भी था कि क्या था कि सब लोग जो है कि परमेश्वर को नाम को जाने। सारे लोग के जो है कि परमेश्वर के जो नाम जानने के लिए क्या होना चाहिए, परमेश्वर का वचन जो है सबके सब जो है कि वहां वहां तक वो लोग तक जो है वो पहुंचना है। तो इसी के लिए क्या था कि ये आवश्यक स्थिति को ये याद दिलाता है कि जो परमेश्वर का वचन जो था कि आज की तारीख में इस संसार में जो अभी भी जितने भी लोग जो था, सॉरी, अभी जितना भी लोग जो था कि जितने लोग अभी तक नहीं जाना था, तो वो सब लोग जो भी जो है कि इनको परमेश्वर के वचन को जो है कि जान सके, और परमेश्वर के लोग जो है परमेश्वर के ऊपर वो विश्वास करे। तो ये जो है कि वो पहले चीज था। और दूसरे विषय जो कहता है कि जो परमेश्वर का वचन जो है कि किस प्रकार से आगे बढ़ना है, वो दूसरे विषय को समझाता है कि परमेश्वर का वचन जो है कि ऐसे बढ़ना चाहिए कि उसके जो रास्ते में जो है कोई अवरोध नहीं आना चाहिए। मतलब कोई भी चीज जो है कि उसको रुकना नहीं चाहिए। पूरा सुरक्षा के साथ जो है कि वो परमेश्वर का वचन जो है कि जितने भी लोग अभी तक नहीं जाना था, वो सब लोग जो है कि जान पाए। और तीसरा विषय ये भी वो दर्शाता है कि जो परमेश्वर का वचन के बारे में, कि परमेश्वर का वचन जो था कि पूरा सामर्थ्य के साथ, मतलब जो है कि जितने भी लोग सुनते हैं और जो परमेश्वर ने पहले से उनके लिए चुना हुआ था, तो वो लोग जब परमेश्वर का वचन सुनते हैं कि उस जो परमेश्वर का वचन के प्रभाव जो है उसकी मन के अंदर तुरंत जो है चालू हो जाए। और मतलब क्या है कि वो एक विजयी वाला जो रास्ता है, मतलब कि जो परमेश्वर का जिस प्रकार से जो था कि जो जैसा शत्रु के ऊपर विजय पाते हैं, तो उस प्रकार से क्या है कि परमेश्वर के जो सुसमाचार जो है, जितने भी लोग जो है कि पहली बार सुनते हैं,
तो उसकी मनों को, उसकी दिलों को जो है कि परमेश्वर के वचन जो है वो जीत पाए। तो इसीलिए क्या था कि यहाँ जो लिखा हुआ है कि जो था कि दो तरह से हम इसको समझा सकते हैं कि एक तो जो प्रतियोगिता होती है कि जो रनिंग कंपटीशन होती है, तो उसमें क्या है, उन प्रतियोगिताओं में जो सबसे ज्यादा अच्छे से दौड़ सकते हैं, तो उनमें से भी कोई एक ही व्यक्ति वो जैसा जीत पाता है। मतलब जैसे कि जो सबसे ज्यादा तेजी से और पूरा सामर्थ्य के साथ नियमों के अनुसार जो दौड़ता है उस प्रतियोगिता में, जैसा वो व्यक्ति पहले जो आता है कि उसको जिस प्रकार से जो था वो रिवॉर्ड मिलता है, तो उस प्रकार से जो है कि परमेश्वर का वचन भी जो था उसी प्रकार से आगे बढ़ना है और सबके पास जो है कि वो चलना है। और दूसरा हम इस तरह से समझा सकते हैं कि जो परमेश्वर के वचन जो था कि वो उस प्रकार से जाए कि जो एक संदेशक यानी कोई एक उपदेश देने वाला जो व्यक्ति जो है कि वो अपने शत्रु भूभाग में जाकर वहां जो है कि वो जो जिसको वो संदेश देना चाहता है वहां तक जो है कि सुरक्षित रीति से जाकर उनको संदेश देकर और वहां से सुरक्षित वो निकलना चाहिए। तो आज की तारीख में कहता कि जो हम सब लोग जो था जितने भी जो है हम परमेश्वर के संदेशक लोग हैं, हम परमेश्वर का संदेश देने वाला है, उपदेश देने वाला है। तो हम सबका भी जो था कि उसी प्रकार से जो इस संसार की जो था, जब से हम परमेश्वर के लोग बने हैं तब से क्या है कि संसार भी हमारे लिए एक शत्रु भूभाग जैसा हमारे लिए बन गया था। तो हमें इसलिए ये करना है कि हमें प्रार्थना करना है कि हम पूरा सुरक्षा के साथ जो है कि जो परमेश्वर की वचन जो था कि दूसरे लोग तक जो पहुंचा पाए। तो ये क्या है कि ये इसके लिए हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब परमेश्वर के वचन की सेवकाएं हम करने जाते हैं, तो जब परमेश्वर के सुसमाचार दूसरों के सुनाना जाता है, तो हमें तरह तरह परिस्थितियां हमारे जीवन में वो आमना सामने होते हैं। जैसे कि जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो था स्वयं जब इस संसार में वो सेवा कर रहा था, तो उस समय पे भी हम देख सकते हैं कि काफी रीति से काफी लोगों से क्या है कि वो विरोध होते हुए हम देख सकते हैं। जैसा मरकुस का 7 का 13 में हम देख सकते हैं कि वहाँ फरीसियों जो था कि वो परमेश्वर के वचन को जो था वहाँ वो लोग विरोध करते हुए हम देख सकते हैं। वो अपने परंपराओं के अनुसार जो था, जो मनुष्य रीति बनाए हुआ नियम जो था, उस प्रकार से वो चलना चाहता है। वो जो परमेश्वर की जो असली उद्देश्य था, जो परमेश्वर की जिस प्रकार से परमेश्वर की उपासना करना है, जिस प्रकार से परमेश्वर को सत्य को जानना है, उस विषय में जो था वो लोग जो है कि किसी प्रकार से उनकी कोई मनों में कोई इच्छा ही नहीं था। तो वैसे लोग से क्या होता है कि अक्सर जो है कि वो केवल अपनी जो पोजीशन को रखने के लिए, अपनी स्थिति को रखने के लिए या अपनी जीविका को रखने के लिए वो लोग जो था, उसी प्रकार से जो सत्य को जो था कि वो विरोध करते रहते हैं। और दूसरा हम देख सकते हैं कि मरकुस का ही 6 अध्याय में 5 और 6 पद में वहां हम देख सकते हैं कि वहां जो था वो परमेश्वर की जो है कि खुद का जगह है, और वहां जो है कि वो लोग जो था कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो अविश्वास कर मतलब विश्वास नहीं करते हैं, मतलब उसको बड़ी हल्के से लेते हैं। तो वहां उसकी अविश्वास के कारण न केवल परमेश्वर ने बहुत आश्चर्यचकित हुआ था, बल्कि वो बहुत सारे काम भी वहां वो कर नहीं पाया करके हम पढ़ सकते हैं उधर। तो वैसा ही नहीं कि हम देख सकते हैं कि एक और जगह पे पहला थिस्सलुनीय का 2 अध्याय का 18 पद में यहाँ पौलुस खुद लिखता है कि वो इसलिए हमने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान ने हमें रोके रखा। तो शैतान जो है कि वो बहुत तरीके से बहुत मतलब ऐसा वो बहुत बार जो है कि जब भी परमेश्वर की सेवकाई होना चाहता है, वो किसी ना किसी रीति से वो उसको रोकना ही चाहता है। तो वो उसके जो तरीके जो है अलग अलग समय पे अलग अलग रीति से होते हैं। वो हर बार जो है कि एक ही तरीकों का नहीं अपनाता है। वो हर एक बार जो था अलग अलग रीति से जो था वो इस तरीका का वो अपनाता है। तो इसी के लिए क्या था कि जो था कि शैतान की जो आता है वो मतलब जैसे प्रेरितों का 4 अध्याय का 18 से अगर 21 पद अगर हम देखते हैं, वहाँ जो परमेश्वर के जो चेले था कि वो प्रभु यीशु मसीह का
आरोहण के बाद जो था पश्चात उन्होंने जो लोग सेवा आरंभ की, तो उस समय पे जो था वहाँ एक आश्चर्य काम किया था इस मंदिर पे। और उसके बाद जो था कि सारे लोग इकट्ठा हुए और जो था उनको उन लोगों को धमकी देता है कि तुम यहाँ सेवा नहीं करना है करके। तो उसी प्रकार जो था आज की तारीख में भी जो है कि हमको वैसा जगह जगह पे ऐसा धमकी मिलती रहती है और जगह जगह की जो है कि हमको सताया जाता है। जगह जगह को हमको बड़ी तरीके से गलत तरीके से हमें निंदा करता है और जो है कि वो अपमानित करते हैं। तो इस प्रकार ऐसे बहुत सारे चीजें हमारे जीवन में हम जो जितने भी लोग जो होता है कि जो परमेश्वर की सेवकाएं करते हैं, उनके जीवन में जो है कि वो होते हुए हम देख सकते हैं। और इतना ही नहीं कि वो लोग जो था कि लोगों को कैद भी करा देते हैं। मतलब जैसा कि वो पॉलिस को भी जो बहुत बार होते हुए हम देख सकते हैं और परमेश्वर की जो शिष्यों को भी काफी बार जो था कि अलग-अलग समय पे अलग-अलग लोगों को ऐसा बंदी करते हुए हमें देख सकते हैं। तो इस प्रकार जो था कि वो परमेश्वर की जो लोगों को जैसा दूसरा तीमुथियुस का 2 अध्याय और 9 पद में यहाँ हम पौलुस के बारे में लिखा हुआ हम पढ़ सकते हैं कि जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुःख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। तो हम कैद हो सकते हैं जो परमेश्वर की जो वचन ले जाने वाला, लेकिन जो है कि परमेश्वर का वचन जो था कभी भी वो कैद नहीं होती है। तो क्योंकि वो परमेश्वर का वचन जो है कि वो जीवित है और परमेश्वर के वचन जो है कि बड़ी शीघ्रता के साथ जो है कि वो एक से एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा किसी न किसी रीति से या किसी न किसी जो परमेश्वर ने जिसको चुना है, उस दास या दासी के द्वारा जो था कि परमेश्वर का वचन जो है कि आगे हमें वो बढ़ता ही रहना चाहिए। और यही नहीं कि और भी कुछ लोग होता है कि झूठे शिक्षक होते हैं। उसकी वजह से भी क्या है कि जो सच्चाई से जो है कि लोगों को वो लोग वंचित कर देते हैं। और झूठा प्रवक्ता होते हैं कि वो लोग भी क्या है कि वो सच्चाई को वो भरमा देते हैं। वो लोग जो था कि परमेश्वर की वचन जो था, जो स्वच्छता, जो जिस प्रकार से वो सच्चाई जो और वो मर्म जो था कि लोगों को पहुँचना चाहिए था, उस रीति से वो लोग जो है पहुँचने नहीं देते हैं। तो हमें प्रार्थना करना है कि जैसे हम परमेश्वर के लोग होते हुए कि ऐसे सारे अवरोधों को जो है कि परमेश्वर जो है, जो निकाल दे और परमेश्वर की जो सुसमाचार की जो सेवा जो है कि और अद्भुत रीति से जो था बड़ी शीघ्रता के साथ जो है वो आगे बढ़े। जैसे इंग्लिश में जो है कि अच्छे शब्द को इस्तेमाल किया था कि वो टू हैव द फ्री कोर्स मतलब जो है कि कोई आगे कुछ भी नहीं होना चाहिए। मतलब जैसा चलते रहना है तो वो सारे के सारे जो है कि वो साफ होता रहना चाहिए और आगे परमेश्वर के वचन जो है वो बढ़ना चाहिए। तो अभी हम आते हैं कि जो दूसरा थिस्सलुनीका 3 अध्याय का पहले पद में कि बल्कि यहाँ लिखता है कि अंत में हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम्हें हुआ था। तो ना केवल वो परमेश्वर का वचन जो है कि फैले, बल्कि उसका द्वारा जो है कि परमेश्वर के नाम को जो था महिमा भी आए। जिस रीति से हम प्रेरितों का 13 अध्याय में और 48 और 39 का पदों में हम पढ़ते हैं। प्रेरितों का एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 48 एंड 49। तो यहाँ हम पढ़ते हैं कि यह सुनकर अन्य जातियां आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। तब प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलने लगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जब परमेश्वर की वचन जो था कि वहाँ अन्य जाति लोग के जो था कि वो लोग सुनकर वो अति आनंदित हुआ था और न केवल वो आनंदित हुआ है, वो परमेश्वर के वचन को वो बढ़ाई भी करने लगा और जितने भी लोग जो था अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे, वो सब लोग जो है कि वो नया जीवन को वो लोग पाया था। वो लोग जो है विश्वास किया गया था। तो आज हम जब प्रार्थना के लिए आते हैं तो हम ज़रूर ये प्रार्थना करना है कि जितने भी लोग जो था कि उस अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे, तो वो सब लोग जो है, सबका सब लोग जो था, जब परमेश्वर के वचन की सेवकाई होती है, तो उस समय पे वो लोग जो है, उसकी वचन को सुने और उनके ऊपर विश्वास करें। और इसके द्वारा जो है कि परमेश्वर का वचन जो था और जो है वो उनकी जीवनों के द्वारा और फैलते जाएगा। तो उसके द्वारा क्या होता है अंतिम में परमेश्वर के नाम को महिमा आती है। तो आज हम जब जैसे इस समय पे
ये कलीसिया की प्रार्थना के लिए हम सब लोग आए हैं। तो आज हम सबके ऊपर था यही बोझ था कि जो परमेश्वर की वचन जो था कि बड़ी शीघ्रता मतलब अति शीघ्र फैले और मतलब बड़ी शीघ्रता के साथ फैले, और क्या है कि सबका सब लोग जो है कि परमेश्वर का वचन जाने। और जब परमेश्वर की वचन जो है कि जबकि उसकी सेवकाई होती है तो उस समय पे हमने देखा था बहुत सारे अवरोध आ सकता है। वो सारे अवरोध जो है कि परमेश्वर अपने इच्छा में उसको निकाले और परमेश्वर के लोग को कैद कर सकता है। तो परमेश्वर जो है कि उन लोगों को भी जो है कि जल्द से जल्द रिहा करे, या कोई और लोगों को चुने ताकि जिसके द्वारा जो है परमेश्वर के वचन जो है कि और विस्तार हो जाए और शीघ्रता के साथ फैले, और जितने भी लोग जो था कि उस अनंत जीवन के लिए ठहराया गया था, वो सब लोग जाने और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। परमेश्वर इन वचनों को आशीष दें। थैंक यू ब्रदर।